ब्लेयर से भी पहले 16 अगस्त 1942 को थानापुर में तिरंगा झंडा फहरा करके इसे 10 दिनों तक तिरंगा झंडा फहरा करके आजाद रखने का काम किया। उन सभी शहीदों को, क्रांतिवीरों को नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें अध्यक्ष मंच पर मंचा से बड़े ही सीनियर विधायक, लोकप्रिय विधायक, शेर राजा के विधायक, थानापुर के विधायक प्रिय भाई सुशील सिंह जी, बरहनी प्रमुख प्रिय भाई महेंद्र सिंह जी, सगलिया प्रमुख भाई अवधेश सिंह जी, थानापुर प्रमुख भाई अजय सिंह जी, थानापुर पूर्व प्रमुख बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी, प्रिय भाई सुशील सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हमारे सदन के साथी गोपाल भाई जिला पंचायत सदस्य, आप सभी को, गोविंद भैया, राजेश भैया, नाम लूंगा बहुत समय लगेगा, आप सभी को एक स्वर में प्रणाम, अभिनंदन। जहां तक शहादत का बात है, ये मंच सत्य का मंच है, शहादत का मंच है, इसलिए मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा और पत्रकार बंधुओं का नमन बंदन अभिनंदन करते हुए ये कहूंगा कि अगर मेरी बात में कहीं राजनीति समझ में आए तो लिखने का काम जरूर करिएगा, अगर मेरी बात में कोई मुद्दा नजर आए तो उसे भी लिखने का काम जरूर करिएगा। आज मैं कोई मुद्दा नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ कहने का काम करूंगा, क्योंकि ये मंच सत्य का मंच है और जो मेरे हृदय में सत्य उबलता है मैं वही बोलता हूं। साथियों, इस आजादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष संघर्ष करने का काम किया, हमारे सैकड़ों हजारों लाखों पूर्वजों ने लड़ करके अपने प्राणों की आहुति देने की काम किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहता हूं कि जिस भारत की आजादी को पाने के लिए सैकड़ों वर्ष लगे हों, उस आजादी को हम 79 साल तक संभाल के नहीं रख पाए। हम इस 79 साल में गुलाम हो गए। बुरा लग रहा होगा मेरी बात, आपको ये लग रहा होगा कि हम आजाद भारत में, और अंजलि क्या कह रहा है, हाँ तब हम गुलाम भारत में थे जब हमारे पूर्वज लड़ करके हमको आजाद कराए, लेकिन आज हम गुलाम भारत में अपने आप जीने को पाते हैं। अपने आप हमने ये ऐसा फैसला कर लिया है, हमने अपने आप ऐसा एक कर्म कर लिया है कि हम गुलाम भारत के नागरिक बन चुके हैं। कैसी गुलामी? कोई जातिगत मानसिकता का गुलाम हो रखा है, कोई धर्मगत मानसिकता का गुलाम हो रखा है, कोई दलगत मानसिकता का गुलाम हो रखा है, कोई पार्टीगत दलगत पार्टी में कोई अंतर नहीं है, कोई संगठनात्मक मानसिकता का गुलाम हो रखा है। हम भारत के लोग हैं, हमको भारतवासी बन करके रहेंगे, इसका फैसला कौन करेगा? ये फैसला हमें आपको करना होगा। हम ऐसे गुलाम हो गए हैं कि सत्य को सत्य कहने के लिए तैयार नहीं है, हम ऐसे गुलाम हो गए हैं कि सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम ऐसे गुलाम हो गए हैं कि झूठ का बहिष्कार करने के लिए तैयार नहीं है, हम ऐसे गुलाम हो गए हैं कि झूठ को झूठ कहने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। ये गुलामी नहीं है तो क्या है? ये कैसी आजादी कि अगर हमारे सामने वाला लाखों हजारों करोड़ झूठ बोले और हम तालियां बजाएं और सुन करके उसको जयमाला पहनाए और चले जाएं, और आज यहाँ जो भाषण होगा सिर्फ सुनने का काम होगा, फिर घर जाकर के भूल जाने का काम होगा। साथियों, शहीदों को शहादत नहीं होगी। अगर शहीदों को शहादत देनी है तो हमें यह तय करना होगा कि जिन पूर्वजों ने हमें आजाद कराया, किस लिए आजाद कराया? हम समझ रहे भैया, हम समय की बात समझ रहे, 2 मिनट में आ रहे हैं। हमें हमारे पूर्वजों ने किस लिए आजाद कराया? उनका सपना था कि हमारा भारत जब आजाद होगा तो हमारे किसानों के खेतों में हरियाली होगी, अच्छे खासे अनाज पैदा होंगे, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में, हमारे तहसील में, हमारे ब्लॉक में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, चलने के लिए बढ़िया सड़कें होंगी, हमारे किसानों की पानी के लिए, सिंचाई के लिए बढ़िया ट्यूबवेल होगा, बढ़िया पंप कैनाल होगा। हमने आजादी, हमारे पूर्वजों ने आजादी इस बात के लिए लड़कर के प्राणों की आहुति देकर के दिलाई थी, लेकिन कहीं हम आज भी 79 साल में किन्हीं क्षेत्रों में आज भी बहुत पिछड़े हैं। मैं सैयद राजा के विधायक जी को बड़ी दिलेरी से बधाई देना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी, मैंने अखबार पढ़ा था और उसमें हमारे थानापुर डिग्री कॉलेज के बारे में, पीजी कॉलेज के बारे में एक खबर आई थी। तरह तरह के लोग अपना वो ले रहे थे, उसका श्रेय लेने का काम कर रहे थे, और मैंने बड़े दिलेरी से अखबार में बयान देने का काम किया। यह काम किसी ने किया है तो काम सुशील सिंह विधायक ने करने का काम किया है। जो सत्य है अंजलि कहता है, और सबको स्वीकार करने में अंजलि कभी पीछे नहीं हटता और ना ही डरता है और ना ही डरने का काम करूंगा कभी। लेकिन विधायक जी, वो अखबार
मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जैसे बात अखबार में छपी, आपने पहल किया योगी जी के माध्यम से, ये बात सामने आई कि धानापुर पीजी कॉलेज में अब बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एडी, एमएससी, एडी और हमारा एमएससी का जो पढ़ाई अभी भी अधूरा है, इसको पढ़ाई को पूरा करने का काम होगा। विधायक जी इस पर थोड़ी सी मजबूती से और पहल कर दीजिए। जरूरत पड़े तो हमको बताइए, ये धानापुर के लोग आपके साथ चल करके माननीय मुख्यमंत्री के सामने, बंगला के सामने अंजलि धरना पर बैठने का काम करेगा। बस इतना ही आग्रह कि डंडा मत मरवाइएगा, फौज से इसे टूटा हूं, धरना तो मैं देने का आदमी हूं, धरना दे दूंगा, जहां कहेंगे वहां करता धरना दूंगा। अपने धानापुर की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए, अपने चंदौली जनपद की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए। साथ ही विधायक जी इस पर बड़ी मजबूती से काम करना होगा, क्योंकि जब तक पद सृजन की बात नहीं होगी तब तक कक्षा संचालन नहीं हो सकता। इससे पद सृजन के लिए पहल करिए विधायक जी। मेरे पत्रकार साथी हैं यहाँ पे, एक धानापुर की बड़ी अजीब समस्या है विधायक जी, और इसके लिए आपको थोड़ा मजबूती से उधर ध्यान देना होगा। धानापुर की पोस्ट ऑफिस, एक मिनट हट रहा हूँ, धानापुर की पोस्ट ऑफिस विधायक की जर्जर हो गई है। उसमें इतना पानी चू रहा है कि कर्मचारी वहाँ के बड़े परेशान हैं, जनता भी परेशान है। और जब तक पीएमजी एक मिनट हो गया, अरे हम तो बधाई, अरे ठीक खत्म हो रहा है, प्रमुख जी खत्म हो रहा है। तो पीएमजी से बात करके पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को हैंडओवर कराने का काम करिए जाएगी। धन्यवाद, अपनी बात को यहीं मैं विराम देता हूं और पुनः आप लोगों को सौगंध दिलाता हूं कि आजाद होइए, आजाद भारत में रहने का काम करिए। कभी जातिगत मानसिकता का गुलाम मत बनिए, धर्मगत मानसिकता का गुलाम मत बनिए, दलगत मानसिकता का गुलाम मत बनिए। जो सत्य है, सत्य को स्वीकार करने का काम करिए। जो अच्छे प्रतिनिधि हैं उनको लड़ा करके जिताने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।